हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी सीरीज़ ऑफ डिकोडिंग इनकम टैक्स एक्ट जो हम आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हम सभी सेक्शंस को सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि डे टू डे बिजनेस में और डे टू डे लाइफ में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 14। इससे पहले हमने आपको इनकम बताया, ऐसी इनकम भी बताई जो कि टैक्स नहीं लगेगा, जिस पर हेड्स भी बताए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम होंगी जो कि इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आप जानते हो जनरली कोई भी इनकम ऐसे ही नहीं आती। उस इनकम के लिए एफर्ट डाला जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, कुछ खर्चे किए जाते हैं। तो अगर कोई ना कोई ऐसी इनकम है जिस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, उन एक्सपेंसेस का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज का जो हमारा सेक्शन 14 है वो उसी के बारे में बताता है कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू दीज टाइप्स ऑफ इनकम। यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बोली गई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। दैट मीन्स एक्ट में कहीं भी इससे कॉन्ट्रेरी कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भी ये सेक्शन इन जनरल अगर कहीं आता तो यूज होगा ही होगा कि कोई भी आपने एक्सपेंस किया गया है किस इनकम को अर्न करने के लिए, ऐसी इनकम जो कि आपके टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी और उस पर टैक्स आपको नहीं देना है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उनको भी एज ए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। साइड बाय साइड दोस्तों, यही सेक्शन बताता है कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द असेसमेंट या किसी भी प्रोसीडिंग या वैसे एओ सेटिस्फाई नहीं होता है आपके इन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। एओ को लगता है कि आपने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं वो सही नहीं है, या आप बोल देते हो कि मैंने इनकम तो ऐसी इनकम तो है मेरे पास, पर इन इनकम पे मैंने कोई खर्चा ही नहीं किया है। वो किस लिए? ताकि आप सारे खर्चे को दूसरी तरफ आप बांट सके, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं प्लान करके ये बोले कि हाँ जी, मेरे तो सारे ही खर्चे उन इनकम के लिए जो कि मेरे टैक्सेबल है, ऐसी इनकम के तो मैंने खर्चा किया ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाती है तो वहां पर असेसिंग ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है कि वो जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स है उनमें से किसी भी मेथड को यूज करके वो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकता है और उतना ही आपका डिसअलाउ कर देगा। साइड बाय साइड दोस्तों और भी कंडीशन आ जाती है कि हाँ जी, मैंने ऐसी इनकम के लिए खर्चा तो किया ही है जो इनकम का पार्ट नहीं होगी, पर वो तो इस साल में है ही नहीं, वो ना ही इस साल में एक्रू हुई है, ना राइज हुई है, ना ही मैंने रिसीव की है। तो इस साल में आप डिडक्शन, आप ऐसे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मेरा तो 100% एक्सपेंडिचर ही अलाउ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी क्लियरली बोला गया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कॉन्ट्रैरी कंटेंट, अगर ऐसी आपने कोई खर्चा किया गया है जो कि ऐसी किसी इनकम पर किया गया है जो कि इनकम का पार्ट नहीं होगी, चाहे वो इनकम उस साल में एक्रू हुई हो या नहीं हुई हो, अराइज हुई हो या नहीं हुई हो, या आपने रिसीव की हो या ना ही की हो, वो किसी और साल में आप रिसीव कर रहे हो, किसी और साल में आप अर्न करोगे, बट स्टिल वो एक्सपेंस आप आज भी अलाउ नहीं करा सकते, वो डिसअलाउ ही रहेगा, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस के लिए जिसमें हम आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट की जो न्यू सीरीज है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इसको आप अच्छे से अपने लाइफ और बिजनेस में यूज कर सके। ऐसे ही हम आगे भी एफर्ट करते रहेंगे और आगे भी इस तरीके की वीडियोस डालते रहेंगे। तो उसके लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।